नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल ENT क्लिनिक। मैं आज आपके समक्ष आया हूँ आपको बताने के लिए कान की सबसे कॉमन बीमारी, जिसको कि कहते हैं कि कान से पानी बह रहा है, कान से मवाद आ रहा है, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैनल मेरे द्वारा बनाया गया आप सबको बताने के लिए कि ENT से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हैं और कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि बहुत छोटी हैं और केवल हमारी मूर्खता या हमारी गलतियों के कारण बड़ी हो जाती हैं। उनमें से एक मोस्ट कॉमन बीमारी जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मेरे पास आते हैं और उनके कान के पर्दे में छेद होता है। उनसे पूछने पर ये बताया जाता है कि बचपन में कभी कान में से मवाद आया था जिसका उन्होंने इलाज नहीं किया, या इलाज किया भी तो वह केमिस्ट के पास चले गए, 2-3 ड्रॉप डाली और वह ठीक हो गया। तो यही मुझे लगा कि बहुत एक कॉमन चीज है जिसमें आम पेशेंट गलती कर रहा है और ये मुझे उनको बताने की जरूरत है। टेक्निकली ओटाइटिस मीडिया 2 तरह का होता है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। अब यही सोचने वाली बात है कि एक चीज एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और एक चीज क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कान से मवाद के 45 दिन से ज्यादा हो जाए तो उसको क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है वह सेल्फ लिमिटेड होता है, खुद खत्म हो जाता है, उसमें ज्यादा दिक्कत आती नहीं, बट वह क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया में कन्वर्ट हो सकता है। सबसे कॉमन जो हम स्थिति देखते हैं वो नवजात शिशुओं में होती है या 1 साल से नीचे वाले बच्चों में होती है, जिनके साथ स्तनपात होता है या माँ अपना दूध उन्हें पिलाती है। तो क्या होता है कि हमारा नाक और कान एक छोटी सी नली से जुड़ा होता है जिसको हम कहते हैं ET ट्यूब, स्ट्यूशियन ट्यूब। तो माँ का दूध मुंह के थ्रू ET ट्यूब में चला जाता है और उससे कान में चला जाता है, जिससे कान में इन्फेक्शन हो जाता है और मवाद कान से आने लगता है। इस स्थिति में ड्रॉप डालो, ठीक हो जाता है। और एक एहतियात बरतनी होती है कि जब माँ बच्चे को दूध पिलाए, बच्चे का सिर 45 डिग्री के एंगल पे ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल नीचे नहीं होना चाहिए, सर ऊपर होना चाहिए। इससे ये बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाती है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बच्चों में बहुत कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों की एक तो प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, दूसरा बच्चे आपस में मिलजुल के रहते हैं। एक बच्चे का इन्फेक्शन दूसरे बच्चे में और दूसरे का तीसरे बच्चे में, जिससे उनका गला नाक हमेशा खराब रहता है और वही इन्फेक्शन कान में चला जाता है, जिसको क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। यही क्रॉनिक। और तीसरी बात, बच्चों में एडिनॉइड्स और टॉन्सिल बड़े होते हैं। टॉन्सिल एक लिम्फ नोड की ग्रंथि होती है जो कि गले में होती है, और एडिनॉइड जो होती है वो नाक के पीछे होती है। तो जो एडिनॉइड्स बड़े होते हैं ये ET ट्यूब को ब्लॉक करते हैं, जिस कारण से कान के पर्दे में कान के जो मिडल वाला पार्ट होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और कान से मवाद आना शुरू होता है। तो ये चीजें छोटी होती हैं, थोड़ी एंटीबायोटिक दो, थोड़ा ड्रॉप दो, ये ठीक हो जाती है। दिक्कत तब आती है जब ये बनता है क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। अब क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया भी 2 तरीके का होता है, म्यूकोजल और स्क्वेमस। स्क्वेमस सबसे खतरनाक तरीके का होता है क्योंकि इसमें हड्डी सड़नी शुरू हो जाती है। हमारा या ENT सर्जन का वही काम आता है जब हमें डिफरेंशिएट करना होता है कि बीमारी म्यूकोजल है या स्क्वेमस है, क्योंकि अधिकतर लोग ड्रॉप डाल के स्क्वेमस बीमारी को दबा देते हैं, पर अंततः क्या होता है कि वह हड्डी पार करके दिमाग तक चली जाती है और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया म्यूकोजल टाइप। क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया म्यूकोजल टाइप जो बीमारी होती है, इसमें जो आपका मवाद रहता है वो म्यूकॉइड यानी थिक रहेगा, सफेद रंग का रहेगा, उसमें कोई बदबू नहीं आएगी और वह बहुत अच्छा खासा होगा। ठीक है, इसके अलावा ना आपको हियरिंग में कोई दिक्कत आने वाली है, ना आपको कभी चक्कर आएंगे, ना कभी सुनाई में दिक्कत, वही और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। आराम से दवाइयों से इस बीमारी का हल किया जा सकता है। बाकी अब आती है बारी दूसरी बीमारी की, जो कि है क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया स्क्वेमस टाइप। इसमें क्या होता है कि जो जीवाणु होते हैं कान के बीच से वो हड्डी खाते हैं।
मतलब हड्डी का इरोजन करते हैं आम भाषा में। तो क्या, और क्योंकि इसकी फिर फैलने की स्थिति आ जाती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारे कान के 3 हिस्से होते हैं, बाहरी कान, मध्य कान और अंदर वाला कान। तो जो ये बीमारी होती है ओटाइटिस मीडिया, ये मध्य कान की बीमारी होती है। पर अगर ये अंदर वाले कान पे जाएगी तो बंदे को चक्कर आएंगी, क्योंकि स्क्वेमस टाइप में हड्डी खाना शुरू हो जाता है बैक्टीरिया द्वारा, तो ये बीमारी का फैलाव होना शुरू हो जाता है। अब स्क्वेमस के क्या लक्षण है? आपका जो डिस्चार्ज रहेगा वो पानी जैसा रहेगा, पतला रहेगा, ठीक है जी। फिर उसमें से बदबू आएगी क्योंकि हड्डी सड़ रही होगी। इसके अलावा क्या कहते हैं, कभी कभी खून भी आ सकता है कान से। इसके अलावा आपको सुनने में भी दिक्कत लगेगी, सर दर्द भी हो सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं। तो ये एक एसोसिएटेड सिम्टम होते हैं। अगर आप एक ईएनटी सर्जन के पास जाते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से, अपनी एक्सपर्टीज से डिफरेंशिएट कर सकता है कि यह म्यूकोजल है या स्क्वेमस है, क्योंकि दोनों बीमारियों के इलाज में बहुत फर्क है। जो म्यूकोजल टाइप है वो तो ड्रॉप और दवाइयों से ठीक हो जाता है। जो स्क्वेमस टाइप रहता है उसमें आपको सर्जरी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम जो डिसीज वाली हड्डी होती है उसको निकाल देते हैं और हम जो ईयर होता है उसको ठीक कर देते हैं। तो ये रहा आपका ट्रीटमेंट का फर्क। तो यही ईएनटी सर्जन की आपको जरूरत पड़ती है, उसका रोल आता है। दूसरी बात, अगर हम पहली वाली बात ही लें कि एहतियात क्या बरतनी है, तो मानो कि आपका एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है, ठीक है जी। तो शुरुआत में क्या होगा, आपके गले कान में इन्फेक्शन होगा, वो आपके कान में जाएगा, कान का पर्दा फूलेगा। अगर उसी स्थिति में जब आपको लगे कि कान में दर्द है और क्या कहते हैं कि कान में भारीपन लग रहा है, तो मतलब वह अभी स्टार्ट हुआ है। अगर उस समय ही दवाइयां दे दी जाएं तो वो उस बीमारी को वहीं रोका जा सकता है। जिस तरह की जंगल की आग है, अगर उसकी पहली चिंगारी को ही रोक दिया जाए तो जंगल नहीं चलेगा, पर अगर आप चिंगारी को इग्नोर करेंगे तो पूरा जंगल जल जाएगा। वही हालत इस कान की बीमारी में है। अगर आप एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के स्टेज में उसको इग्नोर करते हैं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते, तो क्या होगा कि जो इन्फेक्शन बढ़ेगा, पर्दा फटेगा, मवाद आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही पर्दा फटा, मवाद बाहर आया। अगर उस स्थिति में आपने दवाइयां दे दी, एंटीबायोटिक दे दी, ईएनटी सर्जन को दिखा दिया, क्या होगा? इन्फेक्शन कंट्रोल रहेगा तो पर्दा ठीक हो जाएगा। अगर आप फिर वही ड्रॉप लेके चले गए तो इन्फेक्शन आपको लगेगा कि कम हो गया, पर वो रहेगा और कान के पर्दे में छेद हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी सावधानी आपको रखनी पड़ेंगी। अगर आपके कान में इन्फेक्शन है तो क्या होता है कि बहुत छोटा सा छेद होता है, सुई की नोक के बराबर, पर अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? अगर कान के अंदर पानी चला जाए, अगर आपका इन्फेक्शन ठीक ही ना हो, अगर आप बहुत जोर लगाएं, तो अगर किसी के भी कान में ऐसी स्थिति है कि कान के पर्दे में सूजन है या छोटा सा छेद है, तो हमारी एडवाइस यही रहती है मरीज को कि आप इसके अंदर पानी न जाने दें, क्योंकि पानी जाएगा तो छेद का साइज बड़ा हो जाएगा, इन्फेक्शन और फैल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्क्वेमस टाइप ऑफ ओटाइटिस मीडिया, उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, क्योंकि जो हड्डी रहती है कान की वो गलने लगती है, इन्फेक्शन फैलने लगता है, तो सीधा वो ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का। तो क्या क्या हो सकता है? पेट्रोसाइटिस हो सकता है, लेब्रिंथाइटिस हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, सुनाई खत्म हो सकती है, उस इन्फेक्शन से जो सुनाई की हड्डियां हैं वो गल सकती हैं। इसके अलावा अगर दिमाग में इन्फेक्शन फैलेगा फिर तो मेनिंजाइटिस ही हो जाएगा, तो वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो आपको क्या करना है कि जब बीमारी चिंगारी के रूप में है उसको वहीं रोकना है, उसको फैलने नहीं देना है। हम बैठे हैं यहाँ आपकी सेवा के लिए, आप आए, हमें दिखाएं, हम आइडेंटिफाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी बीमारी जिस स्टेज पे है वहीं खत्म हो जाए, ज्यादा बढ़े ना। तो मैं ये आशा करता हूं कि मेरा आज का व्याख्यान आप सबको अच्छा लगा होगा, आप सबके बहुत से कंफ्यूजन मैंने दूर किए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ मैं अगले अंशों में कुछ और ईएनटी की बीमारियां, जिसमें कुछ आपकी सावधानी से बीमारी इनिशियल स्टेज पे ही रुक सकती है, मैं जरूर लाऊंगा। मेरा उद्देश्य इस वीडियो से ये था कि जो बीमारी छोटे लेवल पे ही रुक सकती है आपकी सावधानी से, वो आपकी लापरवाही या अज्ञानता से ज्यादा ना बढ़े।
तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं और अगले हफ्ते में फिर आऊंगा एक नए कंटेंट के साथ, या आप कमेंट्स में बताएं कि किस बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।